हाँ जी, स्वागत है आपका पॉड विद तेरी चैनल के नए लैब सॉल्यूशन वीडियो में। इस लैब सॉल्यूशन के अंदर हम लोग वॉल्ट्स टोकन के ऊपर काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट द लैब फर्स्ट और उसके बाद हम लोग कंसोल को कर लेंगे एक्सेस थ्रू इनकॉग्निटो मोड। कंसोल को एक्सेस कर लो। कंसोल को एक्सेस करने के बाद जो बाकी के स्टेप्स हैं उनको फिर हम लोग नेविगेट करेंगे वन बाय वन और उनको कंप्लीट करेंगे सो दैट कि ये लैब टाइम से और बिना किसी इशू के सक्सेसफुली रिजोल्व हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसको पूरा स्मूथ बनाया जाए ताकि आपको कोई कोई तकलीफ ना हो और ये आसानी से आप इस लैब को कंप्लीट कर दो। सो यही मेरा एकमात्र मोटिवेशन है। हाँ जी, तो कंटिन्यू कर दो। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट कमांड। फर्स्ट कमांड है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट। तो कंसोल हमारी ओपन होने जा रही है और कंसोल जब ओपन हो गई है तो सीधा सा जल्दी से इस कमांड को रन कर दो। मैं इसको थोड़ा सा साइज मीडियम कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे साफ साफ और मुझे भी। जी क्लाउड ऑथ लिस्ट कमांड चलाया, इसको चलाया तो ये चलने में टाइम ले रही है। एंटर। अगर नहीं काम करता है तो उसको रिफ्रेश कर दो। बेटर ऑप्शन यही है। ये मेरा पता नहीं क्या हुआ है, ये क्लाउड स्केल जो है लोड तो हुआ है लेकिन कमांड रन नहीं हुआ, तो मैं इसको जल्दी से रिलोड कर देता हूँ। अगर आपके केस में कभी भी ऐसा हो तो बिना किसी मतलब कमांड अगर स्टक हो जाए, आपने कमांड डाला है और वो चल नहीं रहा है, तो आप उसको सीधा बिना झिझक सीधा रिलोड कर दो। कोई इश्यू नहीं है क्योंकि अभी तो इनिशियल फेज है। इवन जब कुछ स्टेप्स हो भी जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो फर्स्ट कमांड को लाके इसमें जी क्लाउड ऑथ लिस्ट को लाके हमको ऐड कर देना है। देन हम लोग जाएंगे सेकंड कमांड के अंदर। सेकंड कमांड को आप पिक करो और यहाँ पर रन कर दो और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट टास्क के ऊपर। नेक्स्ट टास्क है, इसको स्क्रॉल करते हैं, इंस्टॉल वॉल्ट। तो वॉल्ट को इंस्टॉल करने का है तो पहले जीपीजी की इंस्टॉल होगा। की रिंग्स इंस्टॉल होने के बाद डेप्लीकेटेड फर्स्ट कमांड उठाया और फिर से चलाया फाइल मर्ज वार्निंग फाइल ट्रस्टेड। ओके इट्स डन। ओके देन सेकंड कमांड को उठाओ और इसको रन कर दो और इट आस्किंग फॉर एंटर, तो एंटर प्रेस कर दो और ये अभी प्रोसेस हो जा रहा है। इसको प्रोसेस को हो जाने देते हैं, इसको हो जाने दो। देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड को चलाएंगे जो कि सिर्फ sudo ऐप अपडेट करेगा और फिर इंस्टॉल करेगा वोल्ट को। उठा के आपने रन कर दिया तो ये तीनों कमांड आप चला चुके हैं, तो यही टास्क फर्स्ट है। और फिर उसके बाद वेरीफाई इंस्टॉलेशन करके और ये फर्स्ट टास्क हो जाएगा कंप्लीट। लेट्स सी ये कंप्लीट हो गया कि नहीं। ये कंप्लीट होने जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट कमांड को उठाओ और जाके वहाँ पे रन कर दो। इट्स बेसिकली गिविंग अस काइंड ऑफ आउटपुट कि वोल्ट इंस्टॉल हो चुका है और ये वोल्ट के सारे आउटपुट्स है कि ये कमांड हम क्या पढ़कर हम लोग चला सकते हैं। तो अगर ये आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब हुआ वोल्ट हमारा इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट ये वाली कमांड को उठाओ। ये कमांड बेसिकली वोल्ट डेव सर्वर को रन करेगी। डेव सर्वर रन होने के बाद इसको टैब को ऐसे ही छोड़ दो, नेक्स्ट टैब पे चले जाओ, उसके सब कुछ छिड़कानी मत करना। और नेक्स्ट कमांड में जाके ये पूरी मतलब नेक्स्ट शेल का टैब ओपन करके दूसरी वाली उससे नेक्स्ट वाली कमांड अपनी वोल्ट हेडर ADDR वाली कमांड चलानी है। उसके बाद आपको टोकन वाली कमांड उठानी है यहाँ से, और जो टोकन पीछे आपको मिला है इस वाले टैब के अंदर एक टोकन मिलेगा आपको, तो ये रहा। तो ये टोकन आपको यहाँ पे डालना है। तो पहले ये कमांड को पेस्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद ये टोकन, अच्छा ये इन्वर्टेड कोमास जो है इनको कुछ मत चेंज करना, इनको ऐसा वैसे ही रहने देना। इनके अंदर ही आपको टोकन पेस्ट करना है। सो पीछे आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच के अंदर ही आपको ये जो टोकन दूसरे टैब के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये रूट टोकन उठाओगे आप, ये कॉपी करोगे ऐसे कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर जाके रूट टोकन आप यहाँ पे पेस्ट करोगे और इसको एंटर करना है। उसके बाद आप वॉल्ट स्टेटस देखोगे। ये वॉल्ट स्टेटस देखने की कमांड है कि रनिंग है कि नहीं है। सो इट्स ऑन गुड। देन आप टोकन ओवरव्यू देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो टोकन्स क्या होते हैं इनको पढ़ लीजिएगा, और टोकन हायरार्की क्या होती है, टोकन एसेसर्स क्या होते हैं। सो ये सब बेसिकली थ्योरी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है सर्विस टोकन। सर्विस टोकन के लिए आप सर्विस टोकन को पढ़ सकते हैं कि सर्विस टोकन्स क्या होते हैं, TTL, TL, TTL और TTL मैक्स क्या होता है, और ये भी सारा थ्योरी है। अभी मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे वॉल्ट टोकन क्रिएट हेल्प। तो टोकन क्रिएट करने के लिए अगर आपको कमांड चाहिए, अगर मान लीजिए आप कमांड भूल जाते तो आप हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार लगा देता हूँ
सेटिंग और ये स्क्रॉल बार। सो स्क्रॉल बार से आप अगर इसको ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये सब वोल्ट के साथ में यूज़ होने वाले बस ऑप्शन ही है और कुछ नहीं है। देन आपको फर्स्ट वाली कमांड यूज़ करनी है, टोकन क्रिएट करेगी जो कि, और इसको रन कर देंगे। सो ये रन हो गया। देन आपको करना होगा एक्सपोर्ट यूज टोकन, और इन्वायरमेंट जनरेटेड टोकन जो है तो यूज़ लिमिट टोकन जो है वहाँ पे आया होगा, आपने पहले ये कॉपी करना है और ये टोकन जो होगा वो इसके अंदर डालना होगा। उसके बाद तो टोकन कहाँ है, टोकन यहाँ पे आया, जो वैल्यू है टोकन की, ऐसे सर को नहीं, टोकन की वैल्यू मैंने आपको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। तो जब आप सिलेक्ट करते हो बाय द वे तो वो टोकन कॉपी जाता है। नाउ सेट वोल्ट टोकन वैल्यू, ये आपका हो चुका है। स्टोर जनरेटेड टोकन इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज लिमिट टोकन, यूज लिमिट टोकन, देन टोकन वोल्ट टोकन यूज लिमिट, सॉरी यूज लिमिट टोकन इज इट्स डिफरेंट थिंग। यूज लिमिट टोकन, लिमिट टोकन कहाँ है, टोकन पॉलिसीज, टोकन यूज लिमिट, number of times this token can be used after the last use, token use limit to policies। so token और use limit से क्या था यहाँ पे, ऊपर नीचे करेंगे आप स्टोर जनरेटेड टोकन इन द इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज लिमिट टोकन। तो यूज लिमिट टोकन में आपका टोकन गया, देन यूज लिमिट टोकन वोल्ट टोकन लुकअप। ये कमांड को अगर आप चलाएंगे, ये कमांड को अगर आप चलाते हैं तो आपको जो आउटपुट मिला वो लुकअप आपका यहाँ पे हुआ है टोकन के थ्रू, और यहाँ पे एसेट क्रिएशन टाइम ये सारा कुछ इसके बारे में बता दिया इसने। नेक्स्ट है रन अनदर CLI कमांड यूजिंग टोकन। सो देन अनदर कमांड चलाया सक्सेस। सो उसके बाद आपको नेक्स्ट चलाना है अदर ट्राई एग्री टू, सो इट्स गिविंग एरर, सो इट इज एक्सपेक्टिंग वन। सो इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आपके टोकन पे करने जा रहे हैं। ये टोकन के लिए पीरियड 24 आवर्स है, पॉलिसी डिफॉल्ट है। देन आप फिर से ये काम करेंगे, ये वाले कमांड को उठाएंगे, यहाँ पे चलाएंगे, जो नया टोकन क्रिएट हुआ उसकी वैल्यू को यहाँ से केवल इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और एंटर प्रेस कर दें। देन नेक्स्ट पे जाओ, रिन्यू सर्विस टोकन के लिए क्या होता है, इसको कॉपी करेंगे तो ये सर्विस टोकन रिन्यू हो जाता है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट टोकन करेंगे, एक्सपोर्ट टोकन कॉपी, कमांड को वहाँ पे रखो और ये जो टोकन आया है इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप एक्सपोर्ट टोकन कर लेंगे इसको। नाउ आप ये जो वेरिएबल बनाया है इस वेरिएबल का अगर आप यूज़ करेंगे तो आप रिन्यू कर सकते हैं सीधा सीधा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट कमांड को उठाएंगे, नेक्स्ट कमांड में टोकन ऑलरेडी अवेलेबल है वेरिएबल एज अ वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट कमांड रन करेंगे, उसके बाद बिल्कुल डिटो कमांड आप ऐसे रन करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड रन करेंगे, शॉर्ट लिव टोकन अगर आपको चाहिए 60 सेकंड के लिए तो इससे क्रिएट होता है। अगर आपको फिर से लुकअप करना है तो लुकअप करने के लिए आप शॉर्ट लिव टोकन जो आपने क्रिएट किया है तो उसका लुकअप आप करना चाहते हैं तो उसको फिर ये वाली कमांड चलेगी फिर से। तो ये टोकन की सारी बात बताएगी कि कब ये क्रिएट हुआ है, TTL क्या है और डिस्प्ले नेम क्या है, ये सब आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट पे आप बढ़ जाएंगे ऑर्फन टोकन, अगर आपको ऑर्फन टोकन क्रिएट करने के लिए बोला गया तो ये कमांड होती है और कमांड ऑफ ओके, इसको कॉपी करो, हमने टोकन डाल दिया तो कमांड आपको रन करनी है। ये टोकन क्रिएट हो गया ऑर्फन टोकन, इसको आप लुकअप करेंगे तो आप इसको टोकन को सेलेक्ट करना पड़ेगा वैल्यू को और यहाँ पे डालेंगे तो लुकअप हो जाएगा। तो इसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपका बता दिया कि ऑर्फन टोकन है, ठीक है। देन नेक्स्ट टोकन रोल के लिए आप ये कॉपी करेंगे, ये कमांड को रन कर देंगे तो ये टोकन रोल जो है ये हो गया क्रिएट। आप नेक्स्ट वाली कमांड को आप रन कर देंगे तो ये आपका जेबिक्स रोल क्रिएट कर देगा। जेबिक्स की रोल क्रिएट करने के बाद अगर आपको रिवोक करना है सर्विस टोकन, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप पहले टेस्ट क्रिएट पॉलिसी बनाएंगे तो उसको रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप टेललेस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नाउ वी हैव टू क्रिएट अ टोकन एंड सेव द वैल्यू इनटू दिस पेरेंट टोकन डॉट txt। तो हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं टोकन, उसकी वैल्यू तो इसके अंदर हमने सेव कर दिया, ये कमांड चला दी हमने। इसके बाद नेक्स्ट वाली कमांड चलाते हैं, चाइल्ड टोकन बनेगा जिससे कि, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड है पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, ऑर्फन टोकन की वैल्यू इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। और देन अगर आप क्रिएट करेंगे लेट्स से सक्सेस रिवॉर्ड,
टोकन को रिवोक करने के लिए आप ये कमांड चलाएंगे। इसको अगर रिवोक करना चाह रहे हैं आप, ये ऐसे एरर दे रहा है, वैल्यू रिटर्न एरर मैसेज, ठीक है। देन आप अगर नेक्स्ट चाइल्ड टोकन को रिवोक करते हैं तो ये कह रहा है बैड टोकन, सो ये भी एरर रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसको करेंगे सी तो ये हो जा रहा है। इससे क्या किया आपने, लुकअप किया बेसिकली। अप्लाई टोकन टाइप्स, यहाँ पे आप करेंगे अनसेट वर्ल्ड टोकन को, फिर आप कर रहे हैं अनेबल ऐप रोल को। नेक्स्ट कमांड में सीधा सीधा कॉपी करा ऐप रोल वाला। उसके बाद आप कॉपी कर लो नेक्स्ट वाली कमांड, और उसके बाद जेनकिंस वाली करने के बाद नेक्स्ट वाली रन कर दो, ये वाली कमांड। ये वाली कमांड के बाद आप ये वाली कमांड रन कर दो, कॉपी पेस्ट। देन ये वाली कमांड सिक्स्थ वाली, 5 तक हो चुका है ना, सिक्स्थ वाली कमांड रन कर दो। फिर उसके बाद रिव्यू कर दो टोकन डिटेल्स को, तो आपको ये लुकअप करना पड़ेगा। लुकअप वाली कमांड चलेगी वॉल्ट के साथ में, वॉल्ट टोकन लुकअप कमांड चला दिया आपने। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लुकअप कर पा रहे हैं, इसमें आपको सारा कुछ दिखाई देगा कि ये आईडी क्या है और ये सब वही फिर से आपने कर लिया। तो नया हुआ था क्रिएट, उसके लिए ना आओ आपको ये वाली कमांड खानी है, और इसमें यहाँ पर आपको टोकन जो है वो चेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप, ये कमांड को पहले रखो, रखने के बाद वापस आओ, जो ये टोकन है इसको आपको यहाँ पे रखना है। ये कॉपी कर लो टोकन को, ये तो ऐसे सर ये टोकन नहीं है, आपको ऊपर ये करना पड़ेगा। स्क्रॉल बार आपने लगा रखा होगा कुछ, तो आप ये टोकन को उठाएंगे ये वाला, ठीक है, और इसको नीचे करो। नीचे करके आप इसको ये टोकन की जगह पे तो कर्सर है तो आपने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये अब तक का काम था। सर्विस टोकन आपका क्रिएट हो गया। सर्विस टोकन क्रिएट होने के बाद बैच टोकन है, बैच टोकन का क्या प्रोग्रेस मॉनिटर होगा, आप देखेंगे नीचे जाके तो आपको पता चलेगा टोकन मैनेजमेंट। तो ये सारे जितने भी नीचे के टास्क हैं ये सब ऑप्शनल है। तो मेन काम क्या था आपका, जो जहाँ तक आपका लेफ्ट राइट हो रहा है वो सर्विस टोकन क्रिएट करने तक ही हो रहा है। नीचे का सारा जितना भी ओवरव्यू है, सर्विस टोकन क्या होता है, कैसे होता है, बैच टोकन क्या होता है, सो डिफरेंट टाइप के टोकन्स हैं, उनके बारे में नीचे बात हो रहा है। फिर नीचे सबसे नीचे फिफ्थ टास्क में टोकन मैनेजमेंट के बारे में बात हो रहा है, तो आप इनको पढ़ लेंगे। अभी कमांड्स ही है केवल, और कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। तो अगर आपको कमांड्स आती है समझ में, तो आपको ये कमांड्स को रन करके कुछ इनका आउटपुट देख कर कुछ मतलब बनता है। बाकी तो अभी लैब कंप्लीट हो गया और उसको बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ कि करने का जरूरत नहीं है। आप चाहते हो तो आप कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं है। तो अभी मेरे को लैब करने का कंप्लीट करने का मेरा था कि लैब को एक वॉक थ्रू आपको मिलना चाहिए। वॉक थ्रू आपको ओवरव्यू मिल गया है पूरा, कैसे ये होता है काम, कैसे चलता है, कैसे लैब होगी। अब क्या है कि इसके आगे का टास्क ये है कि ये सारे टास्क आपको चाहिए तो कंप्लीट कर कीजिए मेरे साथ। और अगर आपको मन कर रहा है कि अभी ऐप को क्लोज करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं। तो मैं इनको सारी को अगर रन करूँगा तो वो रन होती चली जाएंगे, उनको बस कॉपी करते जाएंगे तो रन करते जाएंगे। और ये इस तरह से हम ये बैच टोकन का क्लूकअप करेंगे। फिर उसके बाद जैसे पीछे करता है वैसे ही ये सब होता रहेगा, टेस्ट करेंगे फिर आप टोकन्स को। तो ये सब है, ये कमांड्स आपको चाहिए तो आप इनको कर सकते हैं। आपको मज़ा तब आएगा लेकिन करने में जब आपको वोल्ट आपने पढ़ा हुआ होगा, वोल्ट का यूज़ आपको आता होगा करना। और टोकन्स को यूज़ तो आप तभी कर पाएंगे ना, कहीं पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब आपको और अच्छा मज़ा आएगा सीखने में। तो अभी के लिए तो फिलहाल मैं, क्योंकि जब मैं वोल्ट का पूरा एक ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा फिर उसके बाद आपको मैं एक बार फिर से इस लैब को विजिट कराऊंगा, रिविजिट करेंगे इस लैब को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले एक पूरा प्रॉपर तरीके से ट्यूटोरियल हम लोग लेकर आए, है ना। सो अभी के लिए लैब को करते हैं क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लैब का सोल्यूशन बनाते हुए। और ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल with your colleagues as well, so that they also get the benefits of the community which we are building right now. So thank you for watching and thanks for supporting me. Bye bye for now.